आज जो है हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश, है कि नहीं? क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश। इंग्लिश का इसमें देखिए जो 2 बुक है, कितने बुक हैं? 2 बुक, ठीक है, 2 बुक है इसमें। आपको एक फर्स्ट फ्लाइट है, एक क्या बुक का नाम क्या है? फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, और एक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। क्या है एक दूसरा? फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, है ना, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, ये बुक का नाम है, अलग अलग, ठीक है। तात्पर्य है कुछ नहीं, है ना। फर्स्ट फ्लाइट मतलब पहली उड़ान, है ना। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट मतलब क्या? बिना पैर के, पैरों के निशान, ठीक है। इसके बारे में कहानी में पढ़ना है, कहानी है एक इसमें। फर्स्ट फ्लाइट भी एक कहानी है इस बुक के अंदर, ठीक है। उसी कहानी के नाम पर यहाँ पे रख दिया गया, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है 11 स्टोरी है। कितना स्टोरी है? 11, और 9 या 10 पोएम है, ठीक है। 9 पोएम है, 9 या 10। और फिर फुटप्रिंट्स विदाउट फिट में इसमें क्या 10 स्टोरी है, ठीक है। इसमें सिर्फ स्टोरी। तो ये सारा हम लोगों को पढ़ना है इंग्लिश में। स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार आपको लगेगा, ठीक है। देखिए क्या है, तो सबसे पहला जो यहाँ पे आप लोगों के सामने है वो क्या है? देखिए क्या ये? इंग्लिश अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड, एक पत्र जो कहाँ पे भेज रहे हैं? भगवान के पास। किनके पास? भगवान के पास, ठीक है। पहला चैप्टर, ठीक, अ लेटर टू गॉड। इसके जो लेखक हैं, राइटर, हु इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी? जी.एल. फ्यूंट्स, जी.एल. फ्यूंट्स, याद रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा, है ना। ये स्टोरी पढ़ने के पहले कुछ यहाँ पे बातें दी गई है, थोड़ा सा जानिए इसको, क्या लिखा हुआ है ना। लिखा हुआ है क्या? दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बोल रहा है क्या? दे से मैंने क्या बोलते हैं कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स। फेथ मैंने क्या होता है? विश्वास। बढ़िया से सटा हुआ नहीं, उसको बंद ही कर दीजिए क्लोज फाइनली। फेथ मतलब क्या होता है? विश्वास। विश्वास जो है वो क्या कर सकता है? पहाड़ को भी हिला सकता है। किसको हिला सकता है? पहाड़ को भी हिला सकता है ना। पहाड़, माउंटेन्स मीन्स क्या होता है? पहाड़। पहाड़ को भी क्या कर सकता है? हिला सकता है, ऐसा है। अच्छा यू, अच्छा यहाँ है ना माउंटेन्स। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, बोला है कि लेकिन हम लोगों को जो है बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, मैंने विश्वास में कैसे रखना चाहिए? विश्वास कैसे रखना चाहिए? कैसे रखना चाहिए विश्वास? ये चीज़ होना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज अ स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। और ये इस स्टोरी में यही चीज़ बताता है कि विश्वास कैसे रखना चाहिए, किस तरह से अटूट रखना चाहिए। इस स्टोरी में हम लोग यही जानेंगे कि किस प्रकार से फेथ किसी पर हम लोग बनाते हैं, चाहे तो किस प्रकार से हम लोगों का जो विश्वास है वो हमेशा बना हुआ रह सकता है, ठीक है। क्या है? लेंचो इज द फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो इज द फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। ruined मीन्स क्या होता है? बर्बाद हो जाना, है ना। तो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि लेंचो एक किसान है। लेंचो इज अ फार्मर। देखिए इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, है ना। मतलब हु इज लेंचो, लेंचो कौन है, ऐसा पूछ सकता है। हु वाज लेंचो, ऐसे भी लेंचो कौन था, ऐसे भी पूछ सकता है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है जो कि क्या करते हैं? एक पत्र लिखते हैं। किनके पास पत्र लिखते हैं? गॉड के पास क्या लिखते हैं? पत्र लिखते हैं, है ना। कब लिखते हैं पत्र? व्हेन, व्हेन मीन्स क्या होता है? जब। जब हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उनका जो क्रॉप्स है मतलब क्या फसल है वो क्या होता है? ruined हो जाता है, मतलब बर्बाद हो जाता है, तब वो लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? आस्किंग फॉर 100 पिसोस, है ना। वो मांगते हैं, पिसोस एक जो है जिस प्रकार से हम लोग का रुपीज़ है उसी प्रकार से पिसोस है ना। तो पिसोस क्या, वो 100 पिसोस मांगने के लिए, मांग करने के लिए भगवान से कितने की मांग करते हैं? 100 पिसोस की मांग करते हैं। इस वजह से वो क्या लिखते हैं? एक पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, ठीक है। डज लेंचोस लेटर रिच गॉड, है ना। बोला कि क्या लेंचोस का जो लेटर है क्या भगवान के पास पहुंचता है या नहीं पहुंचता है? भगवान के पास पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, ये पूछ रहा है। डज लेंचोस लेटर रिच गॉड, क्या भगवान के पास पहुंचता है, ठीक है। डज गॉड सेंड हिम द मनी,
बोल रहा है क्या भगवान जो है पैसे को भेजते हैं, मतलब जब ये फसल इनका क्या हो जाता है, रिउंड हो जाता है, इस वजह से वो क्या करते हैं 100 पीसोस मांग करने के लिए वो क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। किनके पास लेटर लिखते हैं, गॉड के पास लिखते हैं। तो वही पूछ रहे हैं कि क्या भगवान के पास लेटर पहुंचता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या यदि पहुंच भी गया, चाहे जो भी हुआ नहीं हुआ, तो क्या उनको पैसा भेजा गया कि नहीं भेजा गया। ठीक है, भेजते हैं कि नहीं। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बीइंग टू रीड। कि पढ़ने के पहले यही चीज सोचिए, आप लोग दिमाग लगाइए कि बताइए ये पत्र लिख रहा है भगवान के पास, तो कैसे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अपना अपना तथ्य, जो कहानी नहीं पढ़े हैं, कोई पढ़े हैं क्या, तो कहानी नहीं पढ़े हैं तो वो अपना बताएंगे तथ्य, जो पढ़े हैं वो नहीं तथ्य बताएंगे, क्योंकि वो क्या तथ्य बताएंगे, कहानी पढ़िए लिए हैं तो, है ना। कोई नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े हैं, पहुंचेगा भगवान के पास, है ना। क्या उम्मीद क्या है आपका, सिमरन आप बताइए। नहीं पहुंचेगा। पैसा भेजेगा कि नहीं भेजेगा, मैंने अपना तथ्य बताइए। जो नहीं पढ़े वो, मतलब पढ़े हैं वो कुछ नहीं बोलिएगा कि नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। वो बोल रहे हैं पहुंचेगा। अब और कुछ नहीं का कुछ करना, अपना राय देने कितना जाता है जी, बोलिए। पहुंचेगा। अच्छा चलिए, नहीं जानता है वो नहीं बताएगा। जो जानता है वो नहीं बताएगा। अरे कहानी पढ़ने के बाद मजा ना, यहाँ बोल रहा है कि कहानी पढ़ने के, बिगिन टू रीड इट, है ना। पढ़ने के पहले आप इस चीज का क्या बताइए, आंसर बताइए। आप पढ़ लिए उसके बाद आंसर क्या बताइएगा। ठीक है, है आप लोग कुछ नहीं, कुछ जवाब नहीं, कुछ बोले। अरे छोड़िए, नहीं जवाब। लेटर कोई इंसान ही मदद करेगा शायद से। चलिए देखते हैं कहानी में क्या होता है, मुझे भी नहीं पता है। ठीक है। अरे देखिए मुझे मतलब कहानी जैसे जो है, चलिए अच्छा देखिए अब यहाँ पे यानी कि आपको लगता है इंसान ही मदद करेगा, तो कहानी पढ़ के ही पता चलेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक्टिविटी, एक एक्टिविटी करने के लिए बोल रहा है। क्या एक्टिविटी, वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी टू समवन थ्रू द पोस्ट ऑफिस, हैव यू एवर सेंड और रिसीव मनी इन दिस वे। बोला क्या कभी आप लोगों ने कभी कोई पैसे वैसे पाया है किसी पोस्ट ऑफिस वगैरह से। आप लोग तो अब वो नौबत नहीं आया होगा, है ना। अब तो आ गया फ़ोन पे, गूगल पे, है ना, एटीएम वगैरह, पेटीएम, एटीएम सब। ठीक है, तो बोला सस्ता, बोला कि वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी, मैंने ये सस्ता है। जी मान लीजिए कि पहले पैसा होता था दिल्ली से, मान लीजिए कि भेजाना है, कहाँ भेजाना है ना, यहाँ पे हम लोगों के यहाँ पे भेजाना है, तो कैसे भेजा जाता था, तो उसी से भेजा जाता था पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, वहाँ से भेज दिया। नहीं तो अब वहाँ से आदमी आएगा फिर पैसा देकर और उसके बाद जाएगा, रोडवे में पटक के छीन लेगा। नहीं छीना जाता है पैसा, अभी कहाँ कोई लेके आता है पैसा, जो लेके आता है छिनाइए जाता है। एक से एक डकैत चोर है, नहीं है। आप ही लोग मान लीजिए कि देखिए नाश्ता दिया, नाश्ता, और नाश्ता में रसगुल्ला तक नहीं मार पाता है, चुरा लेता दोस्तों नहीं, तब वो घर में पैसा की बात है भाई। क्या हुआ है आप लोगों के साथ कभी ऐसा, तो मैंने नाश्ता खा रहे हैं, जाल ले दूसरी चीज खा रहे हैं, ताले रसगुल्ले में मार लिया कोई, नहीं आप लोग मारे होंगे, ये सुना होता होगा जी, होते रहता है। चलो ठीक है, वक्त वक्त की बात। देखिए हियर्स व्हाट यू हैव टू डू एज यू रीड द इंस्ट्रक्शंस, डिस्कस विद योर टीचर इन क्लास द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स। इस वर्ड्स का मीनिंग को सोचिए क्या है नहीं है। ठीक है, अब और ई वर्ड जो दिया हुआ है, सब वर्ड का यूज करना है। काउंटर, काउंटर मीन्स क्या होता है, कहीं काउंटर, काउंटर मीन्स क्या होता है, काउंटर मीन्स काउंटर, जहाँ जैसे कोई सामान वामान देते हैं वहाँ पे उसको काउंटर बोलते हैं। काउंटर कलर, काउंटर मतलब और भी जैसे बैंक वगैरह में, जैसे यदि चाहे तो पोस्ट ऑफिस वगैरह में क्या होता है, जहाँ पे काम होता है, जहाँ से सिंपल फेस करते हैं किसी भी चीज़ को, कहाँ क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, हाँ काउंटर। काउंटर कलर, आप उस काउंटर को जो मैनेज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, काउंटर कलर को। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट मैंने, एप्रोप्रिएट मीन्स लगभग ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है,
एक्नॉलेजमेंट मतलब ज्ञान ही होता है एक तरह से। काउंटर फॉयल रिकॉर्ड, ये सर रिकॉर्ड, काउंटर फॉयल रिकॉर्ड, सब रिकॉर्ड रखना, काउंटर फॉयल करना, ये सर। कंसल्ट डिक्शनरी इफ़ नेसेसरी, यदि ज़रूरत है तो डिक्शनरी यूज़ कीजिए और इसको जानिए वर्ड को। ये सब वैसे है, पढ़ने के क्या है पहले, ठीक है। बोल रहा है क्या पहले सस्ता होता था किससे पैसा भेजने के लिए, पैसा भेजना है किससे भेजना है, यदि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजना है तो सस्ता हुआ करता था पहले, समझेंगे नहीं, यही सब है। अब कहानी शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता, कहानी शुरू होगा यहाँ से। देखिए ये क्या है कि ये जो हमारा दिया हुआ ये क्या है, एक वे दिया हुआ है कि हम लेटर को कैसे भरते हैं। ये लेटर में कुछ खाली स्थान वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसको भरने के लिए बोला जा रहा है, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। कहानी 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 क्या लिख दिया रे, ये ठीक है। कहानी शुरू होता है यहाँ से, ठीक है, अलग कुछ दिया है नहीं इसको, अलग खोजते रह जाएंगे हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिए बात को, तो करना क्या है क्या कहानी में क्या बताया जा रहा है। अब हम लोग जान गए कि एक है कि ऐसे किसान है जिनका नाम क्या है, लेंचो है, लेंचो। अब लेंचो एक क्या है, फार्मर है, लेंचो इज़ अ फार्मर, ठीक है। आप लोग ज़्यादातर कहानी जब भी कभी भी यूज़ किया कीजिएगा इंग्लिश का, यदि आपको क्वेश्चन आंसर रटना नहीं है तो आप कैसे यूज़ कीजिएगा, है ना, जो कुछ भी जानते हैं आप इंग्लिश में ही बोलिएगा, ठीक है। जैसे लेंचो इज़ अ फार्मर, अब जब भी बोला जाता है लेंचो किसान था ऐसा ना बोलिए, लेंचो इज़ अ फार्मर, है ना, जिसका क्रॉप्स रियून्ड हो गया था, ऐसे बोल रियून हो गया, मैंने बात समझेगा नहीं, बर्बाद का जान गए रियून, तो रियून बोलिए ताकि आपका वर्ड वो क्या रहते रहे, याद रहे। और एक दो तो और भी जैसे समझ में आ जाएगा तो उसी को यूज़ कीजिएगा ताकि आपको यही चीज़ है। ये यदि हो गया, ये इंग्लिश में इस तरह से आप लोग करने लगे तो मेरे ख्याल से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इंग्लिश में, समझ रहे बात को, बात तो सही है, ठीक है बात तो सही है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द हाउस, द हाउस मतलब क्या, घर, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, इंटायर मीन्स क्या होता है, संपूर्ण, इंटायर मीन्स क्या होता है, संपूर्ण, पर संपूर्ण वैली में, संपूर्ण वैली, वैली मतलब क्या होता है, घाटी, है ना, संपूर्ण वैली में जो है एक ही घर था, क्या था, द ओनली वन इन द, मतलब इंटायर वैली, पूरे संपूर्ण घाटी में एक ही घर था, एक ही घर था, है ना, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, है ना, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, टॉप ऑफ ए हिल, क्रेस्ट किसको बोलते हैं, टॉप ऑफ अ हिल, है ना, हिल के जो ये पार्ट होता है ना, पार्ट, इसको बोलते हैं क्या, क्रेस्ट, ठीक है। तो क्रेस्ट, क्रेस्ट का क्या बोलते हैं, वहाँ वहीं पर एक घर था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी पहाड़, उसी पर क्या था, उसका घर था, किसका घर था, लेंचो का घर था, और सिर्फ एक ही घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। बोला जा रहा है क्या कि फ्रॉम दिस हाइट माने इस हाइट से, इस ऊंचाई से जहाँ पे वो रहते थे, उस ऊंचाई से, है ना, वन कुड सी, है ना, सभी चीज़ें क्या किया जा सकता था, देखा जा सकता था। वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, एकदम फ्लावर्स के साथ डॉटेड जितने भी फसल थे। आप यदि इंग्लिश में समझ गए हैं तो हिंदी जानने की कोशिश नहीं कीजिएगा इंग्लिश में, ताकि आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं ना, इस वजह से आप लोग को सिर्फ हिंदी याद रह जाता है, और जैक बोर्ड कर और इधर लोकल जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को इंग्लिश में दिक्कत होने लगता है। कारण कि वो हिंदी में ही सोच पाता है, ठीक है, इस वजह से। तो क्या है कि फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और जो कि वो वहाँ से ऊंचाई से देखता था, एकदम फ्लावर वगैरह फूल वगैरह सारा कुछ दिख जाता था, ऐसे ऊंचाई में था। और क्या है कि एक प्रॉमिस्ड करता था, जैसे खेतों वोतों से ऐसे होता है ना कि प्रॉमिस्ड करना, देखने से एक हौसला बुलंद होता है, तो हौसला बुलंद होता था कि चलिए अरे फसल लगा हुआ है। आप अब भी किसान उसान के यहाँ पे जाएंगे, या तो फिर आप लोगों में से ही कोई खेती वगैरह करते होंगे, तो लोकल यदि खेत वगैरह में जाते हैं तो कैसे देखने में हरा भरा जब रहता है पूरा, तो मज़ेदार लगता है देखने में, लगता है कि नहीं लगता है, बहुत बेहतरीन लगेगा, वाह क्या हरियाली है। ये मच्छर भून देंगे, मच्छर मक्खी रे, ये देखो किधर, नहीं क्या होगा, हिसाब लेने आएगा, सब हिसाब लेने आएगा। ये क्या है, हम जानते हैं नहीं ना आया तो तू अब ऐसे इतना बेइज्जती कराएगा हमको।
चलो छोड़ो हटाओ। तो बेइज्जती है, कैमरा में आना चाहता है। देखिए अंकित बाबू दिमाग लगा, देखिए यहाँ पे, चलिए अच्छा कैमरा में वो आ गए हैं, बाकी सब देखनी है। द ओनली थिंग, तो यहाँ पे क्या है, फसल वगैरह क्या सब कुछ जब अच्छा रहता तो सब लोग खुश हो जाते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज द डाउन पावर और एटलीस्ट अ शावर। बोल रहा है क्या, डाउन पावर मीन्स क्या होता है, मूसलाधार, मूसलाधार नहीं कह सकते, मतलब हल्की बारिश। डाउन पावर मतलब क्या होता है, हल्की बारिश, या एटलीस्ट अ शावर मैंने या तो फुहारा जैसा बारिश होता है ना, एटलीस्ट अ शावर। एटलीस्ट में क्या होता है, कम से कम, है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि ये सब कुछ तो ठीक था, लेकिन एक ही चीज की जरूरत थी, वो क्या था, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, एक ही चीज की जरूरत थी, क्या था, वाज अ डाउन पावर और एटलीस्ट अ शावर, मैंने हल्की या एकदम मतलब थोड़ा सा बूंदा बूंदी करके इस तरह से पानी पड़ जाए, इतना क्या था, जरूरत था। ठीक है, फिर क्या, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, मैंने जब इसी दौरान, थ्रू आउट मीन्स क्या होता है, दौरान, द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। वो क्या है, कुछ नहीं कर रहे थे, और क्या बोले कि मॉर्निंग का समय था, वो जानते थे, वो खेत गए और इंटीमेटली हैड डन मैंने क्या किए, नथिंग एल्स बट सी द स्काई, वो क्या किए, स्काई आसमान की ओर देख रहे थे। एक बार देखें, किधर देखें, आपको नॉर्थ की ओर देखें, है ना, नॉर्थ देखें, और क्या देखें, ईस्ट देखें, है ना, यानी कि उत्तर पूरब को देखें, देखें क्या है भाई, पानी उनी पड़ेगा क्या, नहीं होता है, किसान उसान एकदम बड़ा दुखद महसूस होता है, किसान लोगों का दुख नहीं समझते हैं, है ना। लोग, सभी लोग जो हैं बोलता है कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन किसान जो है ना, किसान बहुत ज़्यादा कष्ट झेलता है, बहुत ज़्यादा कष्ट झेलता है, और उनका फसल तो हमेशा बर्बाद होता है। ठीक है, हमेशा बर्बाद होता है ना। बाकी सबको मीठा होता होगा, लेकिन मैं किसान को जितने करीब से देखा हूँ, और खुद मतलब किसान के परिवार से रहा हूँ, और खुद भी बहुत खेती किया हूँ, है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, चाहे उसके लिए जो भी हो, कमी, जिस चीज़ की कमी हो, नॉलेज की कमी हो, चाहे जिस चीज़ की कमी हो, लेकिन फिर भी उनको दिक्कत होता है। अभी देखिए, है ना, अभी गेहूं लगा लिया तो इतना ज़्यादा हवा चला कि सबका एकदम क्या कर दिया, सुता बैठा चल दिया, है ना। लेकिन कितना देर लग खड़ा रहेगा, अब सुतो तो लोग, सुतो सब सुतो, तो सब गेहूं, तो उसे क्या हुआ, आप उसका बीज खराब हो जाएगा। धान के समय में धान लगाने का था, उस टाइम बारिश ही नहीं हुआ। अभी देखिए ठंडा और गर्मी के बीच में बारिश आ रही है, तो धान अभी लग सकता है, अभी बारिश अब ज्यादा होता तब ना, उतना बारिश थोड़ी होती है, खाली दिक्कत करता है। अभी जायद फसल लगता है, अभी जायद फसल है, तो जायद फसल में क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। कोई फसल लगा चुके हैं तो वहाँ पानी पड़ देगा तो बढ़िया से उगेगा नहीं, ठीक है। अब पानी ज़्यादा मैंने ऐसे 2-3 दिन रख देता बादल उदल, तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, पत्थर उतर गिरेगा तो वो सब कर देगा बोलो। हाँ चलो अच्छा देखो यहाँ पे, तो उसको क्या था कि कम से कम किसकी जरूरत थी, पानी की जरूरत थी, और वही आशा भरे देख रहे थे, किधर देख रहे थे, उत्तर पूरब की ओर क्या कर रहे थे, देख रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में क्या कर रहे थे, वो देख रहे थे। अब देखिए आगे क्या होता है ना। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, है ना, व्हाट आर यू डिस्कसिंग टू ईच अदर, इफ यू हैव टू डू एंड यू इफ यू हैव टू टॉक एनीथिंग then you may go outside. Did you understand? Yes. Now we are really going to get some water women, मतलब अपने पत्नी से कह रहे हैं कि देखिए क्या है कि हम लोग अब कुछ शायद बारिश वारिश हम लोगों को मिलेगी, सब पाने वाले हैं ऐसा शायद, है ना। देखिए वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, पाने वाले, पाने जा रहे हैं। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, है ना, जो कि सुबह में क्या होता है, रात्रि का भोजन ऐसा होता है, सुबह मतलब खाना तैयार करना होता है, ठीक है, जो कि क्या तैयार कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे, सुबह तैयार कर रहे थे, वो बोली यस गॉड वाइलिंग, है ना, लग रहा है भगवान सुन रहे हैं, है ना, इच्छा है, ठीक है। द ओल्डर बॉयज मतलब क्या हुआ, ओल्डर बॉयज बड़ा बेटा बोल रहा है ना, ओल्डर मतलब बड़ा हो गया। द ओल्डर बॉयज, ओल्डर बोल दिया मैंने, यानी कि छोटका होगा, बड़का है खुचरवा होगा जी, ठीक है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, उनका बड़ा बेटा जो है कहाँ काम करते थे, खेत में काम करते थे, है ना।
और वाइल मैंने कर रहे थे, करते थे नहीं, कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल। बोला कि जब तक सबको बुलाते नहीं थे, है ना, खाना खाने के लिए, तब तक वो बड़ा बेटा क्या करते थे, काम कर रहे थे। कहाँ पर? खेत में। और छोटा बेटा इधर उधर लफंटर, जानवे करते छोटका क्या हाल चाल होता है ना। छोटका को अगर बोलबो करेगा तो उतना नहीं ऐठता है, नहीं ज़्यादा नहीं, ऐसे छोटके नहीं। और छोटके नहीं बिंदास घूमता है। और मेरा मानना है कि नहीं, बिंदास घूमना चाहिए, है ना। थोड़ा सा अब बड़ा भाई वगैरह है तो छोटका कितनी बिंदास घूमे तो रात तो है ही है जी। अरे नमा हंस रहा है, कितना सोच रहे हैं, सोच रहा है भैया आप सीखिए कुछ बात, समझे न है। अरे में लेकिन ज़्यादा काम करते हैं। इतना बड़ा प्राणी तोरा ये तोरा सामने है तो ये नहीं दिखाई देता रे। नहीं तुम अचंभित हो गया, मैंने प्राणी, इतना बड़ा प्राणी उसके सामने खड़ा होकर बैठ गया, वो अचंभित है कि प्राणी वही है कि नहीं है, ये इंसान है। हाँ इंसान है। हमको लगता है कि ये देख के जो है ना, ये सब चीज का आँख ही अगर धुंधला गया। क्या नाम है सर आपके? चश्मा लगाइए ना। हम लाने बोले। चलिए ध्यान दीजिए, इधर इधर सब लोग ध्यान देगा। देखो वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग इन नियर द हाउस, कहाँ पे खेल रहे थे वो? नियर द हाउस। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि उनकी माँ नहीं, आंटी नहीं रे अंटिल मतलब जब तक होता है, जब तक उनकी माँ जो है उन लोगों को क्या नहीं करते थे, बुलाती नहीं थी, है ना। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए, सुपर मतलब भी क्या होता है, रात्रि का भोजन तैयार करना, उसे बोलना। तो डिनर के लिए जब तक नहीं बुलाते तब तक काम कर रहे थे वो सब। आई छोटका तो अपना जानवर करता है, खेल रहा है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। अब जब ये ड्यूरिंग यानी कि उसी दौरान मैंने खाना खाने का समय हो रहा था, तभी जो है खाना खाते समय ही, है ना, प्रिडिक्टेड किया। प्रिडिक्टेड मीन्स क्या होता है? सोच, ऐसे भविष्यवाणी करना। प्रिडिक्ट मीन्स क्या होता है? भविष्यवाणी। तो ऐसे भविष्यवाणी किया, सोचा कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। मैंने ये सोच ही रहे थे, भविष्यवाणी कर ही रहे थे कि अचानक उस टाइम तक क्या हुआ कि बड़े बड़ी बूंदें, ड्रॉप्स मीन्स क्या होता है? बूंद, है ना। बड़ी बड़ी बूंदें जो है क्या होने लगे? गिरने लगे। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, है ना, वो बड़ी बड़ी बूंदें क्या होने लगी? गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी, क्लाउड्स ठीक है, क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। बोला है क्या, क्या बताया जा रहा है कि इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में, किधर? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज, ह्यूज मीन्स क्या होता है? भव्य, बड़ा, भयंकर, है ना, विशाल, ठीक है, विशाल माउंटेन जैसा। कैसा? माउंटेन जैसा क्या आ रहा था? एकदम बादल, बादल छाया हुआ था और उसको देखा जा सकता था। किधर देखा जा सकता था? है ना, नॉर्थ ईस्ट में। किधर? नॉर्थ ईस्ट में वो देखा जा सकता था, पूरा बादल। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा जो थी ओह सुहावनी, क्या बात है ना। ऐसे होता है, अभी बारिश वारिश होगी, देखिए हवा चल रही, दिल खुश हो जाएगा, क्या सुकून मिलता है। पंखा और कूलर के पास वो सुकून नहीं है ना। वैसे नेचुरल थिंग के पास आप जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। कभी भी आपको एकदम प्यासा है पूरा, फ्रिज का पानी पिए और एगो कुआं का एकदम ठंडा पानी पीजिए, है ना, कुछ चापाकल कुआं का, है ना, पानी पीजिए, कैसा महसूस होगा? फ्रिज का पानी पीने से इधर ठंडा तो महसूस होगा, लेकिन क्या एगो सुकून जो मिलेगा ना, वो कुएं का पानी आपको जो दे सकता है वो फ्रिज का पानी नहीं दे सकता। हाँ दे सकता है आपको एगो फ्रिज का, लोकल फ्रिज, है ना, हाँ बेहतरीन। घैला, घैला में पानी डाल दे, 2 पहला, है ना, दे सकता है कि नहीं? पिछले साल एक तो एकदम पूरा एकदम कंफ्यूज करा दिए थे। एक यही घड़ा था तो उसको पानी दिया, उसके बाद बोलते कि फ्रिज है क्या? बोले हाँ फ्रिज है। बोले कि हाँ छोटा फ्रिज लिए हैं। बोले कितना में? बोले कि 60 रुपया में दे दिया है ना। बोले इतना छोटा, मतलब वो सीरियस ले लिए? बोले 60 रुपये में फ्रिज दे दिया, कितना छोटा फ्रिज है, पानी ठंडा हो कर देता है, हम भी एक लेंगे। बोले कि फ्रिज है, बहुत बेहतरीन फ्रिज है।
₹60 में फ्रिज, कैसे हो सकता है? तो उस प्रकार से जैसे हवा चलती तो क्या हो गया, एकदम सुहावना। आप जैसे ठंडा लगेगा, देखिए ठंडा लगेगा कितना आप आग सेक लीजिए कुछ, लेकिन धूप जो निकलता है उसमें चाहिएगा तो फिर ठंडा खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? यदि आपको क्या लग रहा है, बैगन है, देखो ध्यान, कुछ नहीं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एकदम हवा जो होती है एकदम सुहावना, मधुर, मस्त मिजाज वाला, ठीक है। जो मन करे कि आराम से घुमा सकते हैं, क्या मतलब नहीं घुमाता नहीं है, एगो एथिया वाला जैसे बांस हौसला फाड़ लिया, एगो एथिया आग रख करके लगा देता है तो घूमते रहता पंखा नियर, वही घुमाने की बात कर रहा हूँ। हाँ वो चाहे तो तार वाला पत्ता है, तार वाला पत्ता है ना, उसको भी लगा के आदमी घुमाता है। बांस वाला होता है वो खपचिया लगा के घुमा रहा है एकदम। हाँ हम समझ गए, वही घुमाता है तू लोग, ठीक, ध्यान दो इधर है, 10वीं क्लास का बुतरू है, ज्यादा मत सोचो। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। यहाँ पे लाइट मारता है, इधर दिखबे नहीं करता, इस वजह से हमारा झुकना पड़ता है, ऐसे करके देखना पड़ता है, इस वजह से। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, कि लोग जो हैं वो जो व्यक्ति थे, वो लेंचो जो थे, वो बाहर कोई दूसरे कारण से नहीं गए, है ना, किस वजह से जा रहे थे, द प्लेजर, वो सुहावना, वो फीलिंग लेने के लिए कि क्या पानी पड़ने लगा यार, क्या मस्ती है, क्या मस्त है ना, द रेन ऑन हिज बॉडी, और वो जो पानी गिर रहा था ना तो उसके बॉडी में गिर रहा था, उसको अच्छा फील हो रहा था, वाह 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 समझा कि नहीं, किसको बर्बाद कर देगा, है ना। तब देखिए, एंड व्हेन ही रिटर्न हिज एक्सक्लेम्ड दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, वो बोल रहे हैं कि देखो ये पानी नहीं है, ये क्या नहीं है, पानी, ये पानी की बूंदें ही नहीं है, सिर्फ क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं, नए नए क्या है, सिक्के। कौन बोल रहे हैं, लेंचो बोल रहे हैं, एकदम शाहरुख खान के स्टाइल में, ये देखो ये पानी नहीं है, ये नए नए क्या है, ओह ओह समझा कि नहीं समझा? तो ये क्या हुआ, सो गए क्या पीछे उधर, हेलो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है रे। द बिग ड्रॉप्स आर, अब क्या बता रहे हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो कितने पीसेस का है, 10 सेंट पीसेस के, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे हैं वो कितने के हैं, 5। इस बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों का, है ना, यहाँ पे याद रखिएगा। विद व्हाट, अब बड़ी बड़ी जो बूंदें थी उनको क्या बताया जा रहा था, 10 सेंट पीसेस, 10 सेंट पीसेस, एंड जो छोटे थे, है ना, सेंट मीन्स क्या होता है, उसको पैसा का ही एक थी है, जैसे मान लो रुपया जो हम लोग बोलते हैं उस तरह सेंट है, 10 सेंट पीसेस, और जो छोटे थे उनको क्या बोलते थे, 5 के जैसे थे, 5 के। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से बोलते हैं वो, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, है ना, सर्टेन ऑफ रेन, नहीं सर्टेन of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall, अब क्या बोल रहा है, यही इसी के पीछे मैंने, जब सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था, सब खेतों में बहुत कुछ अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं था, है ना, लेकिन रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, फसल उसल भी बढ़िया मैंने पके हुए थे, विद इट्स फ्लावर्स, और उसके फूल के साथ, लेकिन हुआ क्या, अचानक क्या हुआ कि सडनली मीन्स अचानक होता है, और अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, मैंने एक मतलब तेजी से हवा क्या होने लगी, बहने के स्टार्ट हो गए, शुरू हो गए, बहने लगे, है ना, बहने लगे। आप लोग बनाए होंगे सेंटेंस ट्रांसलेशन में बनवाए थे, बिगिन पढ़ाए ना उसमें, बिगेन टू ब्लो, एंड अलोंग विद माने और उसके साथ साथ, अलोंग विद मतलब क्या होता है, उसके साथ साथ क्या था, द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, और उसके साथ बड़ी बड़ी बूंदें के साथ साथ बड़े बड़े क्या पत्थर, हेलस्टोन्स ओले, हेलस्टोन्स क्या होता है, ओले भी क्या होने लगे, गिरने लगे।
एंड दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये सारा लग रहा था, कैसे लग रहा था, एक सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहा था। कैसे लग रहा था? सिल्वर कॉइन, चांदी के सिक्के जैसा लगने लगा, है ना। क्योंकि आप जैसे देखिए वो पत्थर आप जानते हैं कैसे रहता है, ओले ओले जानते हैं कि नहीं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन फियल्स, वो फियल्स जो है मतलब उसको क्या करता है, इकट्ठा करता है। आप लोग भी इकट्ठा गिरता होगा तो चुनने के लिए बाहर निकलते होंगे, एक बड़का ढिपुआ नहीं करके गिर जाता तो बस चुनते रहे मैं। दिक्कत मोहित और धीरज, धीरज मोहित अभी, हाँ अभी तो लोग पानी तानी पड़ेगा तो नहीं बचाना, समझा। अच्छा कोई बात अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये सब का शरीर वैसे से पत्थरे टूट जाएगा, सबसे बात तो ये है ना। चलिए ध्यान दो, तो वो जो पत्थर थे, ओए लिसन टू मी, दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वो कैसे लग रहे थे, किसे कंपेयर किया गया उसको, ये सब क्वेश्चन पूछा था, सिल्वर कॉइन्स से। किसको? हेलस्टोन को। किसको? हेलस्टोन, है ना, हेलस्टोन को कंपेयर किया गया, किससे? सिल्वर कॉइन। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन फियल्स, और उसको क्या करते थे लड़के, क्या करते थे उसको जमा करने की फिराक में लगल रहते थे, है ना। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, और ये क्या हो रहा था, रियली बहुत बुरा हो रहा था, क्योंकि इतना पत्थर उधर ओले ओले गिरने लगे तो फिर ज़्यादा नहीं दिक्कत है जी। एक्सक्लेम द मैन, है ना, एक्सक्लेम द मैन, है ना, मैं उसको बुरा लग रहा था। आई होप इट पासेस क्विकली, और वो आशा करने लगे कि अब ये जल्दी पास हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले क्या आशा कर रहे थे कि शायद पानी होनी पड़े, और अब क्या आशा करने लगे कि जल्दी तनीसन क्या हो जाए, पास हो जाए, है ना। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी से पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, और पूरा 1 घंटे तक लगभग क्या होते रहे, ओले गिरते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, द कनफील्ड, ऑन द होल वैली, पूरे संपूर्ण वैली में, संपूर्ण घाटी में ये बारिश होती रही, ओले गिरते रहे, लगभग कितने घंटे तक, पूरे 1 घंटे तक। याद रखिएगा ये सब ऑब्जेक्टिव के पर्पज से, समझेंगे नहीं समझे। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा फील्ड कैसा हो गया, वाइट हो गया, सफेद हो गया। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसे लग रहा था जैसे कि पूरा एकदम नमक से ढका हुआ। किससे ढका हुआ है? नमक से ढका हुआ है, ऐसा लग रहा था। समझे कि नहीं समझे। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, एक छोटी सी पत्ते भी ट्री में नहीं थे, मैंने पौधा उधा जो भी था उसका, उसमें क्या नहीं था, लीफ रिमेंड मैंने बचा नहीं था, कुछ भी शेष नहीं बच गया था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और फसल टोटली क्या हो चुका था, डिस्ट्रॉयड हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फ्लावर्स है वो प्लांट से क्या हो चुके थे, चले गए थे, मतलब झड़ चुके थे, गिर चुके थे, है ना। लेंचोस सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और जो लेंचोस है उसका जो क्या बोलते हैं, आत्मा, सोल मीन्स क्या होता है, आत्मा, वो क्या हो चुके थे, फिल्ड विद सैडनेस, पूरे उदासी से भर गया। किससे भर गया? उदासी से पूरा भर गया। अब नहीं भरेगा सर उदासी से, क्या कर रोयल क्या करेगा बेचारा, ठीक है। When the storm had passed, जब स्टॉर्म आंधी तूफान क्या हो गया, रुक गया, चला गया छोड़ के, चला गया चांद ने। He stood in the middle of the field, और वो जाके कहाँ पे खड़ा हो गया, जब आंधी तूफान क्या हो गए, रुक गई, सब रुक गई, तो वो बीच खेत में जाके खड़ा हो गया और बोलता है, क्या बोलता है, देखिए, and said to his sons, और अपने बेटे को बोलता है, a flock of logs wood which fly in big, अच्छा wood उसके बाद आगे है क्या, would have left more than this, बोला है कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आपका यहाँ पे logs मतलब प्लेग ऑफ लॉक्स, नहीं ऐसे लॉक्स मतलब क्या होता है, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स, है ना, एंड डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स। देखिए जो कि एक ऐसे होता है, लॉक्स होता है, वो क्या होता है, फसल उसल को क्या करता है, बर्बाद कर देता है ना। वो भी इससे ज़्यादा छोड़ के जाता है, बर्बाद करता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, इससे ज़्यादा छोड़ के जाता है, इतना बर्बाद नहीं करता है जितना कि क्या बर्बाद कर दिया, हेल स्टॉर्म बर्बाद कर दिया, हेल स्टॉर्म्स बर्बाद कर दिया, इतना ज़्यादा बारिश बर्बाद कर दिया, इतना बर्बाद वो नहीं करता था। द हेल
द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और ये जो हेल है यानी कि ओले हैं, ये कुछ भी क्या नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं छोड़े हैं। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हम लोगों के पास क्या नहीं बचेगा, कोई भी फसल नहीं है ना, नहीं है, कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास। वही बोल रहा है दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई फसल नहीं है। ये बीच में खड़ा होके किनको सुना रहे हैं, अपने बेटे को बता, भगवान को नहीं सुना रहे, अपने बेटे को सुना रहे हैं। यहाँ के कहाँ था ध्यान, सुध गए थे क्या बीच में, किसको सुना रहे हैं, टू हिज सन्स, है ना, अपने बेटों को सुना रहे थे, है ना, कि देखिए ऐसा है कि जो ऐसे एक जीव होते हैं लॉक्स्ट, वो भी क्या करते हैं कि कुछ न कुछ ज़्यादा छोड़ के जाते हैं, लेकिन ये बारिश न घर का रहने दिया न घाट का, देवा रे देवा ने, ये हो गया। उसके बाद देखिए बोला दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, और उन लोगों के लिए वो क्या था, सॉरोफुल था, एकदम मैंने दुख भरी बात थी, है ना। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, बोला है कि हम लोगों का जितना भी काम है सब क्या हो गया, कुछ भी नहीं, सब एकदम क्या हो गया, वेस्ट चला गया, ठीक है। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई भी ऐसे नहीं है जो कि हम लोगों को क्या करेंगे, मदद कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है ना। वी विल चाहे वी शैल बोल सकते हैं, वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल जो है हम लोग सब भूखे टपक जाएंगे, क्या हो जाएंगे, भूखे टपक जाएंगे, ऐसा सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं, वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, है ना। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब देखिए, अब ये सब जो भूखे टपक जाएंगे ऐसे था, बोल रहे हैं कि ये सारा चीज़ के बावजूद बस अब सिंगल चीज़ एक ही बच गया था, उस पूरे संपूर्ण घाटी में एक ही घर जो था उसमें एक ही चीज़ आशा बच गया था, सिंगल हॉप, है ना, क्या बच गया था, हेल्प फ्रॉम भगवान भरोसे। किसके भरोसे, भगवान भरोसे, है ना। डोंट बी सो अपसेट, बोल रहे हैं कि डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रू दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, है ना। बड़ी सारा बर्बाद होने के बावजूद भी उनको लग रहा था कि ज़्यादा उदास होने की बात नहीं है ना। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं मरता है, ऐसा बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं, लैंचो बोल रहे हैं कि देखो ज़्यादा उदास होने की बात नहीं, अपने उदास हो रहे हैं लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि ज़्यादा उदास होने की बात नहीं है, कि कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं मरता है ना। दैट्स व्हाट दैट से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इस वजह से उन्होंने कहा कि देखिए नो वन डाइज ऑफ हंगर, इस वजह से उन्होंने कहा कि कोई भी भूखे नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात जो है वो सोचते रहे। किसान देखते हैं, किसान के पास जो होता है ना, करेजा होता है जी, असली करेजा तो उन्हीं के पास होता है। करेजा मैंने समझता है, दिल, है ना, समझ मैंने हिम्मत बोल सकते हैं, और क्या, किसी भी चीज़ को। जैसे क्या है कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, किसान से बड़ा हिम्मत वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि लाखों की संपत्ति वो खेतों में छोड़ के घर में आ जाते हैं। एगो बिजनेसमैन का एगो गाड़ी बाहर में रह जाएगा तो वो घुसाएगा, और लाखों की संपत्ति वो कहाँ छोड़ के आ जाते हैं, खेत में छोड़ के आ जाते हैं, खुले में। बिल्कुल, उनसे ज़्यादा कोई हिम्मत वाला नहीं होता है। और क्या आप समझिए, और वैसे इंसान मतलब ऐसे, और क्या बर्बाद कर दिया फसल, उसका कैसा दुख महसूस होगा। आप सिर्फ आशा कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं किससे, भगवान, गॉड से, और जानते हैं उन लोगों को कोई मदद नहीं करता है। किसान को हर एक जगह ठुकराया जाता है। दुख है सर, सोचने वाली बात है सर, ठीक है। देखिए ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली हिज वन हॉप, एक ही हॉप था। क्या हॉप था, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज as he had been instructed see everything, even what is deep is one's conscience means क्या होता है, an inner sense of right and wrong, मैंने एक अपना सोच रहा था, अंदर ही अंदर सोच रहा था क्या सही है क्या गलत है, वो सारा चीज़ सोच रहा था कि अब करे तो करे क्या,
क्या करे, ठीक है, सोच रहा है, पूरा सोच रहा है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब क्या, लेंचो जो थे वो कैसे थे, बैल की तरह थे। अब बोलिए सर बैल की तरह कैसे, है ना, यानी कि वो जो काम करते थे ना, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, है ना। अब क्या है कि वो ऐसे थे किसान, एकदम बैल की तरह थे, जैसे बैल को बांध दिया जाता है और एकदम चलना है तो चलना है। कोई किसान 12 बजे तक, सुबह एकदम 4 बजे 5 बजे 6 बजे एकदम मैंने जोत दिया, उसको बांध दिया हल से और जोत रहा है। अब उसके बाद क्या है कि पूरा 12 बजे तक कोई लगा दिए, 1 बजे तक लगा दिए, चलते रहते हैं, 2 डंडा मारते हैं फिर चलते हैं। वैसे ही पुरुष भी होते हैं जी, मतलब आजकल की महिलाएं भी कम नहीं है, लेकिन मतलब पुरुष जो होते हैं ना वो जिम्मेवारी कम नहीं लेते हैं, है ना, कुछ भी लगा दिए कर रहे हैं। किसान को देखिए जाके, सुबह एकदम चले जाते हैं, खाना उनका वहीं चल जाता है खेत में ही, काम कर रहे हैं, फिर खाना खाएं, तुरंत फिर काम में लग गए, फिर दोपहर को खाना खाएं वहीं लग गए, रात को 9-10 बजे तक आते हैं, नहीं तो उधरे सूत जाते हैं। आजकल गर्मी उर्मी के दिन है, नदी उदी में पानी तनी कम पड़ जाता है, इधर लोकल में कम पड़ जाता है चाहे तो कहीं, तो क्या करते हैं रात उत में पानी उनी आता है, थोड़ा सा धूप उप नहीं रहता तो उस टाइम क्या करते हैं कि वो खेतवे में रह जाएंगे। होता है ऐसे, 4 बजे भोरे उठ जाना है, बाजार जाना है, ये होता है किसान। और वैसे ही थे कौन, लेंचो थे, एंड लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. बोला क्या, सब कुछ था लेकिन फिर भी वो जानते थे, वो क्या जानते थे कि कैसे लिखा जाता है पत्र के बारे में यहाँ बोल रहा है, हाउ टू राइट मतलब पत्र कैसे लिखा जाता है इसके बारे में। द फॉलोइंग संडे, जो फॉलोइंग संडे मतलब क्या, आने वाला जो संडे था, है ना। द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक में दिन में क्या हुआ, he began to write a letter, उन्होंने एक पत्र लिखना क्या किया, शुरू किया, which he himself would carry to town and place in the mail, और जो कि वो खुद मतलब शहर जाकर और उसको क्या किए, लाए हुए थे, मतलब और ले जाके भी रखते भी उन्होंने रखते। It was nothing less than letter to God, और वो कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या था, पत्र लिख रहे थे। किसके पास पत्र लिख रहे थे, भगवान के पास, है ना। God he wrote if he don't help me myself, है ना। गॉड उन्होंने लिखा और बोला कि ही रॉट, क्या लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म, इतना लिख के मतलब और भी, यानी कि बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड आवर ऑल क्रॉप्स, ऐसे यानी कि हमारा फसल को सबको क्या कर दिया है, बर्बाद। उन्होंने लिखा, क्या लिखा, भगवान कहाँ हो तुम, अरे ऐसे नहीं, भगवान मतलब ऐसे मजाक वाली बात नहीं है। उन्होंने लिखा भगवान, ठीक है, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरा मदद नहीं करते हैं तो क्या होगा, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और हमारा परिवार भूखे रह जाएंगे इस साल, ठीक है, रह के जाएंगे, चल जाएंगे, है ना। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, और इसी वजह से मुझे कितनी ज़रूरत है, 100 pesos की क्या है, ज़रूरत है देने का। आप क्या करें, कष्ट करें, है ना, किससे उसे क्या करूँगा, मैं फसल को फिर से बोऊंगा, लगाऊंगा, और क्या करूँगा, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक कि फसल नहीं होगा तब तक मैं क्या करूँगा, इसका इस्तेमाल करके और रहूँगा, जिंदा रहूँगा, खाऊँगा पीऊँगा, और क्या। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म जो है मतलब ओले और आंधी तूफान हमारे फसल, यह इतने तक लिख के डॉट छोड़ दिया, मतलब यानी कि क्या हुआ, बर्बाद कर दिया सब, ठीक है, लिखा हुआ, ठीक है। तो फिर क्या, ही रॉट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, इन्वेलप में वो लिखे, क्या लिखे, टू गॉड, जैसे जो रिसीवर के पास हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जिनको देना है उनको लिखते हैं ना अपना, उनका नाम वगैरह एड्रेस वगैरह, तो वो सिर्फ क्या लिख दिए, गॉड लिख दिए। पुट द लेटर इनसाइड एंड, और इन्वेलप में उसमें क्या कर दिए, लेटर भर दिए, इन्वेलप ने समझते ना, लिफाफा, इन्वेलप में क्या, लिफाफा के अंदर उसको क्या कर दिया, डाल दिया, भर दिया, है ना। देखे ना जी, कार्ड देखे ना, कार्ड उसी प्रकार, ठीक है, भर दिया, है ना। और क्या किया, स्टिल ट्रैवल्ड वेंट टू टाउन, और वो क्या
कहाँ पे चले गए, शहर चले गए, एट द पोस्ट ऑफिस, और कहाँ चले गए, पोस्ट ऑफिस चले गए। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, उसमें क्या लगाए, स्टाम्प वगैरह लगवाए, ठीक है, लगाए। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको किस में डाल दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया। तो आज की कहानी फर्स्ट पार्ट में इतना रखते हैं, मेल बॉक्स में क्या करते हैं, वो डाल देते हैं, ठीक है। अब मेल बॉक्स में डालने के बाद होता क्या है, नहीं होता है, देखेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। आए, समझे नहीं, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, कहानी अच्छा लगा कि नहीं लगा, है ना। तो अभी तक अच्छा लगा है, लेकिन अभी क्या कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मेल बॉक्स में अभी क्या कर दिया है, लेटर डाल दिया है, इसको निकालेंगे हम लोग कल, ठीक है, समझे कि नहीं। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले क्लास और आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।